गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज मैं संस्कृत का क्लास लेने जा रहा हूँ। आज संस्कृत ग्रामर में आप सभी को संस्कृत बनाना सिखाएंगे। संस्कृत में सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, अनुवाद कैसे किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों पर आज बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास होगा संस्कृत। चलिए आज संस्कृत पर बात करेंगे, ठीक है। यह क्लास सबसे ज्यादा उन बच्चों के लिए है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10। इन सभी बच्चों के लिए यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी। सभी बच्चे ध्यान से इस पूरे क्लास को देखेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे, जुड़े रहेंगे हमसे, ताकि इसी तरह सब्जेक्ट वाइज जो है हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है एकेडमिक मैथ जॉन, आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे जितने भी हमारे वीडियो जाएंगे वो सभी आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच जाएगी, ताकि आप लोग जो है उसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए चालू करें संस्कृत। सबसे पहले आप बताइएगा संस्कृत में जो है वचन कितने होते हैं। संस्कृत में वचनों की संख्या कितनी होती है। तो हम बता दें कि संस्कृत में जो है तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ठीक है, याद रहेगा संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो कौन कौन। तो एक वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है ना। एक वचन जिसमें एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन में किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का क्या होगा, बोध होगा, उसे क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे, ठीक है ना। द्विवचन जिसमें 2 व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे, द्विवचन बोलेंगे। जहां 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं का बोध होगा, उसे द्विवचन कहेंगे। अब बहुवचन में क्या हो जाएगा, जिसमें 2 से अधिक जितना भी हो, ठीक है, व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का जब बोध हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुवचन बोलेंगे। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। इंग्लिश में मात्र 2 ही होते हैं, और हिंदी में भी 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होता है, ठीक है। बट संस्कृत में कितना होता है, 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए अब आगे देखते हैं संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। संस्कृत में पुरुषों की संख्या जो है 3 होते हैं। ठीक है, तो आप कहिएगा कैसे। प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष होता है, ठीक है। प्रथम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं और उत्तम पुरुष होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। जैसे कि
हम लोग देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, यानी वक्ता क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं राम से, तो जब मैं जो है राम से जब बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं जो बात कर रहा हूं तो हम बोल रहे हैं और ये क्या कर रहा है, सुन रहा है ना। तो जैसे कि यहाँ पे जब हम राम से जब बात कर रहे हैं तो हम क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए, राम क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। जैसा कि हम आपसे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपसे, हम बोल रहे हैं, हम फर्स्ट पर्सन हो गए, आप लोग सुन रहे हैं, आप सेकेंड पर्सन हो गए। उसी प्रकार यहाँ पे प्रथम पुरुष कौन हो, हम हो जाएंगे, हम क्या है, प्रथम पुरुष हैं। आप लोग जो सुन रहे हैं मेरी बातों को, तो आप लोग क्या हो गए, मध्यम पुरुष हो गए, ठीक है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं, राम अयोध्या के राजा थे, राम जो थे कहाँ के राजा थे, अयोध्या के राजा थे, ठीक है। हम जो है बात कर रहे हैं आपसे, हम तो हो गए प्रथम पुरुष, आपसे बात कर रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मध्यम पुरुष आप हो गए। और बात किसके लिए कर रहे हैं, राम के बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो राम क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। इसी प्रकार आप समझिए, ठीक है ना। तो प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, तो वहां पे इंग्लिश में जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आ जाता है, सिंगुलर और प्लूरल का अकॉर्डिंग आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। प्रथम पुरुष में जो है आपको हम आगे अभी लिखाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये तो आप समझ गए, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। अब हम लोग को लकार कितने पढ़ने हैं, लकार भी तो पढ़ने हैं। लकार का मतलब होता है टेंस, टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय, ठीक है ना। यानी सिंपली सी बात घुमा फिरा के हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो संस्कृत में लकार पढ़ाएंगे, लकार का मतलब होता है समय, जिसको इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम लोग 10th तक के बच्चों के लिए मात्र 5 ही लकार पढ़ना है, ठीक है। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार और विधिलिंग, ये 5 लकार उन लोगों को पढ़ना है 10th वाले बच्चों तक के लिए, ठीक है। तो चलिए ये सभी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब लकार बता रहे हैं, ये लकार जो है क्लास 10 तक के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग सेंटेंस आसानी से बना सकें, क्योंकि लकार के बिना तो आपको सेंटेंस ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसलिए लकार आना तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताते हैं अब लकार, ठीक है। लकार कितने होते हैं, 5 होते हैं। पानी रखें, 1 सेकंड बाबू। चलिए देखिए, आप ध्यान दीजिए, लकार जो होते हैं 5 होते हैं। सबसे पहले होता है लट लकार, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, पहले मिटा लेते हैं, क्या कि लकार तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पढ़ना थोड़ा ज्यादा है, जल्दी जल्दी खींचते हैं क्लास को। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप लोग वीडियो में बने रहें। पूरे लकार को आज हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझें। जिन बच्चों को लकार में जहां प्रॉब्लम हो, आप जरूर कमेंट में क्वेश्चन करें, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तत्पर हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या बताया कि लकारों की संख्या 5 होते हैं। कितने होते हैं लकार, 5 होते हैं। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार और विधिलिंग, ठीक है ना। तो लट लकार की बात करते हैं, ठीक है। लट लकार, लट लकार का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, लट लकार यानी वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग में आ रहा है ना। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, इसको संस्कृत में हम लोग लट लकार बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो लट लकार में क्या आएगा, पहले सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एक वचन,
द्विवचन बहुवचन। पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, पुरुष कितने हो गए? 3 हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है ना, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हो गए। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होता है? स। सॉरी, ये तो विभक्ति बता रहे हैं। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होता है? ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। ठीक है ना, ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। ये हो गया हमारा लट लकार। ठीक है ना, तो ये लट लकार हो गया, यानी वर्तमान काल में आ गया। ठीक है, चलिए एक लकार हमने बता दिया आपको कि लट लकार यानी क्या? वर्तमान काल। ठीक है, तो लट लकार तो ये ऐसे बना। ठीक है कि नहीं, कि ती, त, अंति, प्रथम पुरुष में आ गया ती, त, अंति, एक वचन में ती, द्विवचन में त, बहुवचन में अंति, मध्यम पुरुष में सी, थ, थ, उत्तम पुरुष में आमी, आव, आम। चलिए देखिए किन किन बच्चों को याद हो गया? लट लकार यानी वर्तमान काल। ती, त, अंति, प्रथम पुरुष में ती, त, अंति, मध्यम पुरुष में सी, थ, थ, और उत्तम पुरुष में आमी, आवा, आमा। चलिए अब हम लोग विभक्ति देख लेते हैं। विभक्ति, जैसा कि हम लोग कहते हैं विभक्ति को प्रोनाउंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस बोलते हैं। प्रोनाउंस हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग आई, वी, यू, दे, सी, इट जो पढ़ते हैं, आई मिस मैं, यू मिस तुम, इसी प्रकार यहाँ प्रोनाउंस हो गए। इसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे प्रोनाउंस को। देखिए कैसे लिखेंगे? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रोनाउंस का जैसे टेबल बनाते थे इंग्लिश में, उसी प्रकार यहाँ संस्कृत में बनाएंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें हो जाएगा स, तो, ते, तोम, युवाम, यूयम। ठीक है, अहम, आवाम, वयम। ठीक है ना, अहम, आवाम, वयम। यानी क्या हो गया? प्रोनाउंस में क्या हो गया? स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अब आप लोग कहिएगा कि स मिस क्या होता है? तो स मिस वह होता है। ये पुल्लिंग के लिए है, पुल्लिंग में होता है। क्या होता है? तो स्त्रीलिंग में क्या होगा सर? तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा सा, ते, ता। अगर हम लोग स्त्रीलिंग में बनाएं तब हो जाएगा सा, ते, ता। अगर नपुंसकलिंग में बनाएं तब क्या होगा? तब हो जाएगा तत, ते, तानी। ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग में होता है स, तौ, ते। बाकी सबका तो सिमिलरिटी ही रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? स, तौ, ते। इसका हिंदी होता है वह, इधर से लिख दें, वह, वे दोनों, अब वे सब, तुम, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, वह, वे दोनों, ठीक है। चलिए देखिए
स मीन्स क्या हो गया वह, तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, तो मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, युवम मीन्स तुम सब, अहम मीन्स मैं, अवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। ये तो पुल्लिंग का था वह, ऊपर वाला क्या था, ये सभी पुल्लिंग के हैं। स्त्रीलिंग में देखिए सा मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों, अता मीन्स वे सब, ये स्त्रीलिंग का है, ठीक है। नपुंसक लिंग में होता है तत् मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों, अतानी मीन्स वे सब, ये नपुंसक लिंग में हो गया, ठीक है। चलिए ये दोनों लिखाने का एक मकसद है, इन दोनों को हम इसलिए आपके सामने डैशबोर्ड पे जैसे ही सामने आपके दिख रहा है, इसलिए हमने ऐसा डैशबोर्ड पे लिख दिया है ताकि आप लोगों को अभी सामने में क्या हो, यानी अनुवाद करवाएं, जिसको ट्रांसलेशन इंग्लिश में कहते हैं। जैसे हम हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी मदद से कैसे ट्रांसलेट किया जाता है वो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जिन बच्चों को उतारना है आप लोग उतार भी सकते हैं, पैटर्न वाइज इसी प्रकार आप लोग उतार लीजिए, और जस्ट उसके दूसरे सरफेस पेज पे क्या कीजिए, अभी अनुवाद लिखते हैं। वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अनुवाद लिख दिया, ये किस पर है, तो पठ धातु रूप है, पठ यानी होता है पढ़ना, ठीक है। पठ धातु रूप है, धातु रूप भी हम बताएंगे अभी आपको, ठीक है। ये सभी धातु रूप में आ जाएंगे। तो धातु रूप और शब्द रूप दो होते हैं, उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे। अचानक अगर डायरेक्ट ऊपर चल जाएंगे तो आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगी, ये सर पढ़ा क्या रहा है, समझ में तो टोटली कुछ आ ही नहीं रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। इसलिए धीरे धीरे ऊपर चलेंगे। पहले जो हमने लट लकार पढ़ाया, लट लकार पे कुछ सेंटेंस हम लोग बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद तब हम लोग चलेंगे लोट लकार पे, फिर लंग लकार पे, फिर लिट लकार पे, फिर विधिलिंग पे चलेंगे। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि शब्द रूप और धातु रूप क्या होते हैं, ठीक है। चलिए पहले तो इतना देख लेते हैं, ये सभी आप लोग देख लीजिए। वह पढ़ता है, ठीक है। क्या दिया हुआ यहाँ, यहाँ दिया हुआ है कि वह पढ़ता है, क्या है, वह पढ़ता है। वह का संस्कृत क्या होता है, पहले ये देखिए। वह का संस्कृत होता है, यहाँ प्रथम पुरुष के एक वचन में वह है, क्या लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष के एक वचन में वह का लिखा हुआ है स, तो हम पहले लिख लेंगे स, ठीक है। पढ़ना का क्या होता है, पठ होता है, पढ़ना का पठ होता है, पठ पठ। अब हम इसमें लकार को जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ प्रथम पुरुष हमने सब्जेक्ट को कहां से लिया, प्रथम पुरुष के एक वचन से लिया, स है। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है, स, स का मतलब वह होता है। तब प्रथम पुरुष के एक वचन से स लिए, तब लकार में देखेंगे कि प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में ती है, तो क्या करेंगे, पठ के साथ ती लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, स पठती, यानी वह पढ़ता है। क्या हो जाएगा, स पठती, यानी वह पढ़ता है। कितना आसान था, देख लिए। सब्जेक्ट जहां से भी लेंगे, विभक्ति के जहां से उठाएंगे, लकार वहीं से उठाएंगे, ठीक है। अगर हमने वे दोनों का संस्कृत होता है तो, क्या होता है, तो हम लिख लिए, ठीक है। पढ़ना का पठ होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो कहां से लिए, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन से तो लिए, तो देखेंगे लकार में प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या है, तो त है, तो हम यहाँ त जोड़ देंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, तो पठाता, यानी क्या, वे दोनों पढ़ते हैं। उसी प्रकार देखिए वे लोग का क्या होता है, ते होता है, ते कहां से उठाएं, तो ते उठाएं हम
प्रथम पुरुष के बहुवचन से, तो देखेंगे प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या है लकार में, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में अंति है, तो यहाँ पे अंति जोड़ देंगे और साइलेंट होता है, तो हो गया ते पठंती, यानी स पठती तो पठत, ते पठंती यानी वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं और वे लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार हम बनाएंगे तुम पढ़ते हो, तुम का क्या होता है, त्वम होता है, यानी लिखेंगे त्वम, पढ़ना का पठ होता है जैसा कि हम जानते हैं। अब देखिए मध्यम पुरुष के एक वचन से तुम लिए, तो लकार में देखेंगे मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है, तो सी है, इसके साथ सी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा त्वम पठसी। क्या हो जाएगा, त्वम पठसी। समझ रहे हैं आप लोग को, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार हम लोग यानी हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों का क्या होता है, युवाम, क्या होता है, युवाम, युवाम कहाँ से लिए, तो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष के द्विवचन से लिए, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या है, थ है, इसमें थ जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, युवाम पठत, यानी क्या, तुम दोनों पढ़ते हो, क्या हो जाएगा, तुम दोनों पढ़ते हो। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं, तुम सब पढ़ते हो, क्या हो जाएगा, तुम सब का यूयम हो जाएगा, यूयम पठत हो जाएगा ना। यूयम कहाँ से आया, तो यूयम आया मध्यम पुरुष के बहुवचन से, तो लकार में मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या आएगा, था, तो लिख देंगे यूयम पठत। ठीक है, इसी प्रकार मैं पढ़ता हूँ, मैं का क्या होता है, मैं का होता है आई, यानी क्या, इंग्लिश में आई और संस्कृत में अहम, तो लिखेंगे अहम। पढ़ना का पाठ देखेंगे प्रथम यानी उत्तम पुरुष के बहुवचन से लिए, तो लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या होगा, आमी, तो लिख देंगे पठामी, और साइलेंट रहता है, मात्रा केवल जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो पठामी हो गया, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों का क्या होता है, आवाम, आवाम कहाँ से लिए, तो उत्तम पुरुष के द्विवचन से लिए, उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या है, उत्तम पुरुष के द्विवचन में आवह है, यहाँ जोड़ देंगे आवह, यानी पठावह। ठीक है, अब हम सब का वयम होता है, वयम होता है, वयम में पठ लिखेंगे। अब देखेंगे वयम कहाँ से आया, वयम आया उत्तम पुरुष के बहुवचन से, उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या है बबुआ, उत्तम पुरुष के बहुवचन में आमह लिखा हुआ, यहाँ आमह लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगा, वयम पठामा, यानी हम सब पढ़ते हैं। देख लिए कितना जल्दी बन गया, कितना आसान था। केवल हमको क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं विभक्ति को जो आप देख रहे हैं, ये विभक्ति तो आपको कंपलसरी है, इसको तो आपको याद करके ही रखना है। केवल लकार बदलते जाएगा, आपका विभक्ति वही रहने वाला है, लकार चेंज होते जाएगी, सेंटेंस आपका बनता जाएगा। ठीक है, केवल और केवल आपका लकार चेंज होगा, विभक्ति आपका वही रहने वाला है। ठीक है, इसलिए इस विभक्ति को तो आप बढ़िया से याद कर लीजिए, अच्छा से, ज्यादा कुछ है ही नहीं। स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, इस तरह करके है। फिर स्त्रीलिंग में सा ते ता आ जाएगा, नपुंसकलिंग में तत्ते तानी आ जाएगा, बस इतनी सी आपको याद करके रखना है। उसके बाद आपका यूं सारा का सारा आपका सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। केवल आपको ध्यान में रखना है कि कौन से जो है विभक्ति कहाँ से आ रहा है। ठीक है, जहां से आ रहा है लकार से आप वहीं से उठाइएगा, देखिएगा आपका सेंटेंस यूं बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, देख लिए कितना आसान था संस्कृत पढ़ना। चलिए अब आगे देखते हैं, ये तो समझ गए। अब लट लकार देख लिए। चलिए लट लकार के बाद अब हम लोग देखते हैं लोट लकार। क्या देखेंगे, लोट लकार देखेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम, केवल लकार को मिटाते हैं, विभक्ति को रहने देते हैं, अभी तो विभक्ति तो काम आएगा। चलिए देखते हैं आप कौन सा लकार है, लोट लकार है। चलिए लोट लकार से बात करते हैं।
का मतलब क्या होता है? आदेशवाचक। इसमें भी एक वचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो चलिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा? तो ये लोट लकार में आता है तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम। ठीक है, इस तरह से बनता है तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम। आपको लकार तो ध्यान में रखना ही होगा, सभी लकारों को ध्यान से आप पढ़ें। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सभी चीज़ें। आपको मात्र 5 ही लकार पढ़ना है, बस 5 लकार पढ़ना है। आपका पूरे के पूरे ग्रामर में जो है आप सेंटेंस आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, बस यही 5 लकार पढ़ के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए ज़्यादा इसको भारी मत बनाइए, संस्कृत को ज़्यादा हार्ड नहीं बनाइए। संस्कृत जितना आप लोग इसे हार्ड बना के रखे हुए हैं उतना रियली में ये हार्ड है ही नहीं। आप लोग संस्कृत को इतना न हार्ड बना के रख लिए, मन में इतना न आपके अंदर जो है संस्कृत के प्रति इतना न आपके मन में जो है हार्डनेस पैदा कर दी है कि आपको लगता है संस्कृत इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जो कि ऐसा है ही नहीं, बहुत ईजी है। अगर लोग बच्चे ठीक से पढ़े या पढ़ाने वाले आपको अच्छे हो, ठीक से पढ़ावे संस्कृत को, तो हमको तो लग रहा है सबसे इजी सब्जेक्ट आपका संस्कृत ही होगा, जैसा कि है कि नहीं? उतना भी हार्ड है नहीं। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत जल्दी ये खत्म हो जाता है संस्कृत। कुछ ही टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आप यूं ही ऐसे करने दीजिएगा। ठीक है, आपको फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही संस्कृत बना दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, है नहीं हाथ, चलिए आज हम इसको आसान कर देते हैं सबको। ठीक है, चलिए देखते हैं। तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम। आदेशवाचक। आदेशवाचक का मतलब क्या हो? यहाँ पे सेंटेंस में कोई आपको आदेश देगा, जैसे तुम पढ़ो, वे पढ़ें, तुम दोनों खेलो। ठीक है, वहां मत जाओ, यानी कि आदेश देने की बात होगी। तो ये सभी सेंटेंस किस में चले जाएंगे? आदेशवाचक में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? आदेशवाचक में। ठीक है, यानी क्या? आदेश देने का आपको बोध होगा। तो चलिए सेंटेंस में लिखते हैं, जैसे वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे लोग पढ़े, तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो, मैं पढ़ूं, आदेश मांग रहे हैं, हम दोनों पढ़ें, हम सब पढ़ें। ठीक है, ये इस तरह से आपका सेंटेंस होगा। यानी वह पढ़ें, वे दोनों पढ़ें, वे लोग पढ़ें, तुम पढ़ो, यानी तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। यहाँ क्या कर रहे हैं? आदेश दे रहे हैं, सामने वाले को आदेश दे रहे हैं। ये किस में चला जाएगा? आदेशवाचक, यानी लोट लकार में चला जाएगा। यानी हम लोट लकार के अनुसार बनेंगे। धातु कौन सा है? तो पठ है, यानी पढ़ने का है, तो चलिए पढ़ने वाला ही बनाएंगे। अब देखते हैं, वह पढ़ता है, हमको तो पता है विभक्ति में कि अगर विभक्ति में से अगर हम स को लेंगे, वह है तो स लेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो लकार में भी वहीं पर जाएंगे, प्रथम पुरुष के एक वचन में तू होगा, तो क्या लिखेंगे? स पठतु, यानी तुम पढ़ो, यानी सॉरी वह पढ़े, है कि नहीं? तो वह पढ़े, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि तुम दोनों पढ़े, वे दोनों पढ़े,
तो वे दोनों का क्या होता है? तो आप लोगों को तो पता ही है अब है कि वे दोनों का तो होता है, तो पट हो जाएगा। और उसमें देखेंगे वे दोनों कहाँ से आया? प्रथम पुरुष के द्विवचन से आया, ठीक है ना। प्रथम पुरुष के द्विवचन से तो लिए, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन के लकार में क्या होगा? ताम है, तो पटताम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पटताम यानी वे दोनों पढ़े। और वे लोग पढ़े का क्या होता है? वे लोग का ते होता है, ते हो गया। देखेंगे प्रथम पुरुष के बहुवचन में ते है, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या होगा? अंतु, यहाँ हो जाएगा पठंतु, है कि नहीं। इसी प्रकार हम लोग सबको बनाएंगे। चलिए इसको इसी प्रकार इसी सीक्वेंस में आप बना के दिखाइए तो जल्दी से। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से इसको बना के दिखाइए तो। चलिए बना लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे तुम दोनों पढ़ो, तुम पढ़ो, तो तुम का तोम होता है, तोम पठ। तुम दोनों पढ़ो, तुम दोनों का युवाम होता है, युवाम पठतम हो जाएगा, यूयम पठत हो जाएगा, अहम पठानी हो जाएगा, आवाम पठाव हो जाएगा, अवयम पठाम हो जाएगा, ठीक है। देख लिए क्या किए? वयम कहाँ से लिए? तो वयम हम लिए उत्तम पुरुष के बहुवचन से। तो लकार में उत्तम पुरुष के बहुवचन में आम था, आम था, हमने पठाम कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार बनाना है, विभक्ति को देखते जाना है, लकार के अनुसार बनाना है, यानी कि विभक्ति के अनुसार ही हम लोग लकार के सेटअप करेंगे, ठीक है ना। यानी अगर हम विभक्ति में से प्रथम पुरुष के एक वचन में से ले रहे हैं तो लकार भी कहाँ से लेंगे? प्रथम पुरुष के एक वचन से ही लेंगे। अगर विभक्ति में से हम अगर मध्यम पुरुष के द्विवचन से ले रहे हैं तो लकार में भी मध्यम पुरुष के द्विवचन से ही लेंगे, तब जाकर हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। चलिए जिन बच्चों को उतारना है लकार, लोट लकार उतार लो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, किन बच्चों को बालक शब्द रूप याद है? शर्त ये है कि आपको जो है एक सांस में ही बालक शब्द रूप सुनानी है। बताइए जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए। किन बच्चों को बालक शब्द रूप याद है? शर्त ये है कि आपको एक सांस में ही बालक शब्द रूप सुनानी है, पूरे के पूरे। बताइए, चलिए मेरे साथ बोलिए एक बार, बालक शब्द रूप मेरे साथ एक बार एक सांस में बोलिए। लंबी सांस लीजिए पहले, ठीक है, लंबी सांस लीजिए, हाँ ले लिए, चलिए ठीक है, बस बस बस, हाँ चलिए अब बोलते हैं, बोलिए। बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकै बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकस्य बालक्यो बालकानां बालके बालक्यो बालकेषु हे बालक हे बालको हे बालका। देख लिए कितना इजी था, है ना। चलिए कुछ बच्चे तो चलिए पास कर गए, हो गया बस, आगे बढ़ते हैं। विभक्ति में चाहते हैं आगे बढ़े, रहने दे इसको। लट लकार देख लिया हमने, लोट लकार भी देख लिए, अब लंग लकार। मतलब होता है भूतकाल, ठीक है, भूतकाल।
यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं पास्ट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट हमने देख लिया और यानी रट लकार हमने देख लिया, लोट लकार भी देख लिए, अभी लंग लकार बता रहे हैं। तो उसी प्रकार सीक्वेंस में बनाएंगे। भूतकाल में है तो एक वचन बहुवचन सजा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अत अताम अन, अत अताम अन, अतम अत। Like, subscribe, comment now. आव आम। ठीक है, लंग लकार में क्या होता है? अत अताम अन, अतम अत अम आव आम। ठीक है, ये हो गया। अब इस पर हम जो है वाक्य बनाएंगे। जैसे वह पढ़ा, वह पढ़ा, क्या किया? पढ़ा, वह पढ़ा। तुमने पढ़ा, मैंने पढ़ा। ठीक है, क्या किए? प्रथम पुरुष के एगो ले लिए, मध्यम पुरुष से एक ले लिए, उत्तम पुरुष से एक भी ले लिए। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वह कहां से ले रहे हैं? प्रथम पुरुष के एक वचन से ले रहे हैं, स, यानी वह पढ़ा, पढ़ना का पठ होता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है, लंग लकार में केवल एक शर्त यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि पठ धातु रूप जो है, पठ धातु रूप के पहले आपको अ लगानी है, अब बाद में त लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपठ हो जाएगा, अपठत, यानी वह पढ़ा, स अपठत। ठीक है, वे दोनों पढ़ा, मान लो रहता वे दोनों पढ़ा, ये भी लिख देते हैं। वे दोनों पढ़ा, तो वे दोनों का क्या हो जाता? तो हो जाता, तो हम लिख लेते हैं। अताम, मध्यम पुरुष में क्या होता है? अताम, तो के साथ, यानी मध्यम पुरुष के प्रथम पुरुष के द्विवचन से आ रहा है, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में अताम है, तो लिखेंगे अपठ ताम, यानी कि अ को पहले लिखेंगे, बाकी सबको बाद में लिख देंगे, यानी पठ धातु के बाद लिखेंगे। ठीक है, तो अपठताम, तुमने पढ़ा, तुमने का क्या होता है? तुम होता है। ठीक है, तुमने पढ़ा, तुमने तुम मध्यम पुरुष के एक वचन से लिए, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है? तो अपठ हो जाएगा। ठीक है, मैंने पढ़ा, मैंने का क्या होता है? अहम। अपठम, अ को पहले कर दिए, म को बाद में कर दिए। ठीक है, अपठम हो जाएगा। इस प्रकार ये सभी सेंटेंस बनेंगे। लंग लकार की ऐसा ही सेंटेंस बनते हैं। तो चलिए, लंग लकार वाले जो है लकार को, जिन बच्चों लोगों ने नहीं उतारा है जल्दी से उतार लो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लिट लकार पे। लिट लकार यानी भविष्यत काल, जल्दी जल्दी करो। चलिए, हो गया, मिटा दें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट लकार
यानी क्या हो गया, भविष्यत काल। भविष्यत काल, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए, इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यत, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः, ठीक है। क्या होता है, इष्यति, इष्यथ, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यत, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। चलिए इसको यूज कैसे करते हैं, कैसे हम सेंटेंस में इसका उपयोग करते हैं, चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिए पहले, बाद में इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे। इस तरह से कुछ सेंटेंस हमने ले लिया। लिखित लकार से आधारित कुछ सेंटेंस को हमने बोर्ड पे लिख लिए हैं, ठीक है। चलिए इसको बनाकर देखते हैं कैसे बनाया जाता है, सीखते हैं कैसे होता है। चलिए, वह, जैसा कि हम लोगों ने विभक्ति को पहले भी बताया था, विभक्ति वही रहने वाला, लकार बार बार चेंज होगी, ठीक है ना। टेंस से चेंज होगी, टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जैसे आएगा, यानी सब्जेक्ट तो वही रहने वाला, प्रोनाउंस तो वही रहने वाला, ठीक है, यानी समय बदलता जाएगा। तो चलिए, वह पढ़ेगा, वह का क्या होता है, सह, सह पढ़ेगा, पढ़ना यानी पाठ। इष्यति जो लगा हुआ है, इष्यति, ये जो हर्षाई का लगा हुआ है, हर्षाई का उपयोग करेंगे, पठिस यति, ऐसे होगा, पठिस यति। ई का उच्चारण हम लोगों ने इसलिए कर दिया, ये हर जगह संस्कृत व्याकरण में लिखा नहीं रहता, केवल स्यति लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, स्यति लिखा रहता है, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा कि सेंटेंस यानी लकार को इस तरह से बनाया जाए ताकि क्या हो, हर्षाई की मात्रा का भी उच्चारण हो, तो इसलिए हमने इष्यति कर दिए इसमें, ठीक है। ई का हर्षाई कार की जो है ये मात्रा का उच्चारण कर लिया हमने, यानी ई का मतलब हम लोग यहाँ पर मात्रा का उपयोग करेंगे, यानी सब पठिष्यति, वे दोनों का क्या होता है, तव होता है, तो लिख देंगे तव। पठ, पठ है, पठ धातु रूप से बना रहे हैं, पढ़ना, तो यहाँ देख रहे इष्यत है, ई का उपयोग करेंगे, पठिस यत, तुम पढ़ोगे तो तुम, पठिष्यसि, पठिष्यसि, तुम लोग पढ़ोगे तो यू यम होगा, पठिष्यत। Subscribe now. उसके बाद मैं पढ़ूंगा, अहम पठिस यामी, उसके बाद हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिस यावः,
इस तरह से बनाएंगे। ये हो गया आपका चौथा लकार, ठीक है ना। लट लकार हो गया, लोट लकार हो गया, लंग लकार हो गया, लेट लकार भी हो गया। अब लास्ट वन बचा हुआ है आपका विधिलिंग, जो कि वो भी बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और आप लोग जो है शब्द रूप एक जरूर याद कर लीजिए, बालक शब्द रूप जो कि पुल्लिंग का है, एक बालक शब्द रूप पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में आप एक याद कर लीजिए, कोई भी हो, बहुत सारा है, लता है, आप लता याद कर लो, ठीक है। उसके बाद एक नपुंसक लिंग याद कर लो। नपुंसक लिंग तो बहुत इजी है, वो याद करने में उतनी कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो पुल्लिंग के आधारित ही बनता है। जैसे कि हमने बताया कि बालक शब्द बालक बालको बालका बालकम बालको बालका, ठीक है ना, बालकेन बालकाभ्याम बालकाय बालकाय बालकाभ्याम बालके भ्या, इस तरह करके जैसे हमने बताया आपको। तो क्या होता है नपुंसक लिंग में केवल जैसे मान लीजिए फल है, ज्यादातर फल ही पर लोग याद कर लेते हैं बच्चे। तो फल है तो फलम फले फलानी प्रथमा द्वितीया सेम होता है। अब बाकी तृतीया से क्या होता है पुल्लिंग शब्द रूप के आधारित वो बनते हैं। तो जैसे कि हमने कहा बालकेन बालकाभ्याम बालकय, तृतीया में होता है बालकेन बालकाभ्याम बालकय। तो नपुंसक में क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष में हो जाता है फलम फले फलानी, मध्यम पुरुष में भी हो जाएगा फलम फले फलानी, और उत्तम पुरुष से तब बालकेन, जैसे बालकेन बालकाभ्याम बालकय हुआ तो वहां होगा फलेन फलाभ्याम फलय, यानी तृतीया से क्या हो जाएगा नपुंसक लिंग पुल्लिंग शब्द रूप के आधार पर ही बनेगा, ठीक है। इसलिए पुल्लिंग अगर आपको ठीक से याद हो जाता है तो नपुंसक लिंग याद करने में कुछ है ही नहीं, तब तो समझिए यादें है वो, ठीक है। रहा एक स्त्रीलिंग, आप एक स्त्रीलिंग याद कर लीजिए, तब क्या होगा आगे का जो थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंटेंस सब जो होगा उसको बनाने में आसान होंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम विधिलिंग देख लेते हैं। आप एत एताम एयु, एत एताम एयु, एतम एत एम एव एम, ठीक है। विधिलिंग में चाहिए और सकना जैसे सेंटेंस होंगे, जैसे उसे पढ़ना चाहिए, वह पढ़ सकता है। ये दोनों सेंटेंस जो है, इन दोनों सेंटेंस का एक ही अनुवाद होगा सह। दोनों वह है प्रथम पुरुष के एक वचन से, प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है एक, तो हो जाएगा पठेत। सिंपल सा, कुछ नहीं करना, स पठेत यानी कि उसे पढ़ना चाहिए या वह पढ़ सकता है। दोनों सेंटेंस का संस्कृत आपको सेम ही होगा। स पठेत यानी वह उसे पढ़ना चाहिए, स पठेत यानी वह पढ़ सकता है। इसी प्रकार अब अगला देख लेते हैं। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ सकते हो। ये दोनों का सेंटेंस आपका हो जाएगा तुम पढ़े
बस हो गया। अब देखिए मध्यम पुरुष के एक वचन से लिए तुम, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में ए है तो पढ़े। ठीक है, यहाँ ए जो है ए की मात्रा वहां हम यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं मुझे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ सकता हूँ। दोनों का सेंटेंस क्या हो जाएगा? अहम कहाँ से लिए? तो उत्तम पुरुष के बहु एक वचन से लिए। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है? एम है, तो पठेयम हो जाएगा। हो गया। अहम पठेयम यानी क्या? मुझे पढ़ना चाहिए या फिर मैं पढ़ सकता हूँ। दोनों का सेंटेंस का संस्कृत क्या हो जाएगा? अहम पठेयम। ठीक है, समझ गए? चलिए इसको जिन बच्चों को उतारना है जल्दी से उतार लीजिए। इसको मिटाते हैं फिर आगे बताएंगे। चलिए जिन बच्चों को संस्कृत में इंटरेस्ट लगा हो तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल है हमारा एकेडमिक मैथ जोन, आप ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे जितने भी वीडियोज आएंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। इसलिए जो है और लाइक तो ज़रूर करें। और कैसा लगा आप लोगों को संस्कृत पढ़ने में? क्या आप लोगों को भारी भी लगा? अगर इजी लगा, ये तो केवल अभी बेसिक बता रहे थे, एडवांस में अभी बाकी है। ठीक है, एक दिन का तो क्लास होगा नहीं, अभी 2-3 दिन लगातार ये चलेगी। लगभग 2-3 दिन क्या, एक सप्ताह भी अगर हो तो हम चलाएंगे ज़रूर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। अगर इससे रिलेटेड अनुवाद जो है हम जो है यूट्यूब पर डाल देंगे, कुछ सेंटेंस आप ज़रूर उसको अनुवाद करके संस्कृत में अनुवाद करके आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसी तरह धीरे 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 करके एडवांस की ओर बढ़ेंगे। मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe now.